आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गहरी बात करने आया हूं और बहुत ही डराने वाली बात करने आया हूं दोस्तों। ध्यान से सुनने की आपको ज़रूरत है। पूजा खेड़कर के बारे में हम सब ने सुना, हम सब ने देखा। इससे पहले भी ये चीज़ें हो रही थी, हमने आंख बंद कर रखी थी। इसका देश पर क्या असर पड़ता है हम सब देख ही रहे हैं। हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं रहा, बहुत पीछे ही जाता जा रहा है। कुछ खास अचीवमेंट है नहीं हमारे पास। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। चाइना डीप सीक बना रहा है, पता नहीं टेक्नोलॉजी में हम चाइना को पकड़ ही नहीं सकते, भूल जाइए आप। डिस्पाइट कि सब भारतीय हैं जो काम कर रहे हैं टेक फील्ड में, लेकिन स्टिल भारत बहुत पीछे जाता जा रहा है। क्यों? बहुत सारी कमियां ही कमियां हैं जो इसको हमको उजागर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूजा खेड़कर के बारे में हम सबने सुना। पिछले साल काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी इनके आरोप लगे कि इन्होंने सब फेक दिया, फेक 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 फेक। और शायद ये तो एक केस था जो सामने आ गया, ऐसे और भी केसेस होंगे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक पूरा स्कैम निकाला था, एक पूरा रैकेट निकाला था, ठीक है ना। और अभी तक कुछ हुआ नहीं है इनके केस पे, सुनवाई तक नहीं हो रही है। 17 मार्च अभी और अब उसके बाद सुनवाई होगी, देखेंगे क्या होता है भाई, ठीक है ना। एक और वीडियो वायरल हो रहा है प्रियंका कदम का। प्रियंका कदम बता रही हैं कि मुझे 45% डिसेबिलिटी है। इन्होंने MPPCS एग्जाम निकाला था, ये मध्य प्रदेश में एक ऑफिशियल है, और बताती हैं कि मुझे 45% डिसेबिलिटी है। और इसके बावजूद इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये ऐसा डांस कर रही है कि एक नॉर्मल इंसान भी डांस ना कर पाए। मतलब आप समझ रहे ना कि वही कि ऐसा गजब डांस कर रही हैं भयानक तरीके से। तो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद फिर भाई जाहिर सी बात है सवाल पूछे जाएंगे। एक और लड़का था, आपको याद होगा, वो शायद IPS था, IS था, वो नाच रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से नाच रहा था, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं। और ऐसे कुछ केसेस आपको दिख जाएंगे। तो प्रियंका कदम ने बोला कि देखिए मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आती हूँ, मैंने अपनी पोजीशन अचीव की है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और बता रही है कि मैं बाथरूम में 2017 में गिर गई थी तो मुझे हिप इंजरी हुई है। MRI स्कैन ने बताया कि मुझे एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, ठीक है ना। तो मेरा जो बोन टिश्यू है वो मरने लगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई। यानी कि 45 आधा डिसेबिलिटी है, आप समझ रहे हो कि वो नीचे का हिस्सा मतलब चलना नहीं चाहिए। तो ये बता रही कि हो सकता है मैं एक नॉर्मल वुमेन की तरह लग रही हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे इम्प्लांट्स करवाए हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, इसलिए मैं चल पा रही हूँ और मैं 5 से 10 मिनट तक डांस कर सकती हूँ जैसे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। और मुझे पेन किलर्स भी लेनी पड़ती है। अभी आपको बता दूं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं ट्रेजरी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट उज्जैन में, ठीक है। फेयर इनफ, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, हो सकता है ये ठीक हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही गहरी बात है दोस्तों। मुझे लगता है मेरी 3 मांगे हैं सरकार से, और मुझे लगता है कि आप मुझे इस पर सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक पहली बात यह है कि मुझे लगता है सरकार को एक बिल लाना चाहिए। IAS IPS ये काफ़ी आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है, ऑल्दो ये देश को चलाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? अगर ये कुछ गलत करें तो क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए इनकी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो एक बिल लाना चाहिए कि जो IAS गलत करे, जो IAS इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसको तुरंत डिसमिस, नौकरी सस्पेंड नहीं, नौकरी से निकाल दिया जाए, नौकरी से ही निकाल दिया जाए, वो अपनी नौकरी खो बैठे। जब तक डर नहीं होगा ना तब तक चीज़ें ठीक होगी नहीं, आप समझ रहे हो। तो एक तो इस तरीके का कुछ करना चाहिए। दूसरा, UPSC का फॉर्म देख रहे हो उन्होंने किस तरीके का फॉर्म भरा है। UPSC एग्जाम से टफ तो इस बार उन्होंने फॉर्म भर दिया, मेरी समझ से बाहर। ऐसा क्यों, वाई? ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बट इतना खतरनाक फॉर्म की भाई टीचर्स तक कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। ये चीज़ है, मेरे ख्याल में UPSC को इसमें सुधार करनी चाहिए। UPSC सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे प्रतिष्ठित वान, तो मेरे ख्याल में उनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ऐसा खतरनाक फॉर्म है, ऐसा खतरनाक फॉर्म है कि मैं क्या ही बताऊं। बच्चे मुझसे पूछे सर क्या करें इसमें, कैसे करें, डर रहे फॉर्म भरने में। अरे मतलब पता नहीं ऐसा क्यों किया है ना, ये चीज़ है। दूसरा मेरी जो मांग है ये है रहेगी, क्या वक्त आ गया है कि सारे, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ UPSC नहीं, स्टेट और जितने भी जहां पे फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा है, अब उनकी जांच शुरू हो, सबकी जांच शुरू हो। इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये जांच करनी चाहिए। मैं खुद एक को जानता हूं, मुझे शक है, एक्चुअली मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मुझे शक है इस बार SSC के कट ऑफ बहुत ज्यादा गई, 162। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कितनी कट ऑफ जा रही है। कुछ गड़बड़ यहां पे हुई, मतलब काफी लोगों ने बोला भी कि कुछ गड़बड़ हुई SSC में, लेकिन मैं किसी को जानता हूं, क्योंकि देखिए जो PH कोटा होता है ना उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, सबसे कम जाती है।
अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके 50-45 मार्क्स में आपका हो जाएगा, तो आसानी से आप पेपर निकाल सकते हो। तो अब पीएच कोटा क्या होता है? आपने पीएच कोटा लगाया, आपने फॉर्म भी, आपने पीएच कोटा लगाया, उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि आपके पास वो डिसेबिलिटी है। अब वो प्रूफ कैसे करोगे? डॉक्टर आपको लिख के देगा। एक बार आपने एग्जाम निकाल दिया, उसके बाद बाकायदा आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा। एम्स में जाना पड़ सकता है यूपीएससी के केस में, ठीक है ना, सफदरजंग में जाना, तो वो जहां पे भी वो बोले, और वहां के डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी जांच करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके अंदर वो डिसेबिलिटी निकलती है तो फिर ठीक है, नहीं निकलती है तो आपका कैंडिडेचर रद्द। अब देखिए, मुझे क्यों डाउट है पर्सनली, क्योंकि भारत जैसे देश में तगड़ा पैसा चलता है, आसानी से आप पीएच सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। या छोड़ो, मैं कॉलेज में था, मैं जानता हूं कि एक लड़का मेरे साथ जो पढ़ता था, उसने बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट बनवाया गया था, और वो इतना अमीर था, उसके यहाँ सब मतलब अच्छे खासे जॉब पे थे, और बीपीएल का सर्टिफिकेट वो लेके घूम रहा था। आप समझ रहे हो? तो भारत में पैसा चलता है, घूस चलती है, लोग 1000 रुपए में अपना ईमान बेच देते हैं, तो भारत में चल रहा है। पहले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला था 2000 पहले, कितने ऐसे फर्जी लोग हैं जो हमारे सिस्टम में काम कर रहे थे, जिनको एक पैसे की नॉलेज नहीं है, किसी और को एग्जाम में बैठाया और वो आ गए सिस्टम में। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों ने हमारे देश को कितना खराब किया होगा, इन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया होगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन सबका क्या? आप समझ रहे हो? तो यहां पे क्या है कि पैसा चलता है, डॉक्टर ने दे दिया, लेकिन उसके बाद सरकार, जब आप एंट्रेंस निकालते हो तो सरकारी हॉस्पिटल तो सही से जांच करेंगे ना। अगर ऐसा होता तो फिर पूजा खेड़कर वाला केस क्यों होता? यानी कि गड़बड़ तो थी, उनको पोस्टिंग तक मिल गई, ये तो इनके आईएएस ऑफिसर ने बोल दिया तब ये बात आगे, वरना ये तो लंबे समय तक आईएएस रहती है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। तो गड़बड़ तो है गुरु, कुछ तो गड़बड़ है, पीठ पीछे क्या चल रहा है, ठीक है, कितने पैसे दिए जा रहे हैं। मैंने बताया कि मुझे भी किसी के ऊपर शक है, उन्होंने पीएच कोटा का इस्तेमाल करके, माफ कीजिएगा थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था, तो उनका नाम है। अब मैं ये देखूंगा कि एसएससी जब मेंस होगा और उनके सिलेक्शन में, मुझे नहीं पता एसएससी कब उसको वेरीफाई करता है, और अगर वो एसएससी ने ऐसा किया तो फिर मैं आपके सामने वीडियो ले आऊंगा प्रॉपर सबूत के साथ। अभी मेरे ऊपर शक है, अभी खाली मुझे शक है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सरकार को जितने भी पीएच वाले हैं उन सबका दोबारा टेस्ट कराना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मुझे नहीं पता कितने हैं कितने नहीं, हो सकता सब सच भी हो सकता है बहुत लोग झूठे भी हो। देखिए, झूठे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिस तरीके से अब तो सोशल मीडिया तो सब दिख रहा है आपको, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही से होना चाहिए और लोगों में भी, बच्चों में भी भरोसा आना चाहिए। देश में सरकारी जॉब चलती है, ये बहुत ही दुखद बात है हमारे लिए। जर्मनी में कोई सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागता है, यूरोप में नहीं भागेगा सरकारी जॉब के पीछे, उसको नहीं चाहिए, लीस्ट प्रायोरिटी होगी। भारत में है, क्योंकि भारत में प्राइवेट सेक्टर नाकाम है और इसके पीछे भी सरकार जिम्मेदार है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इन्वायरमेंट जिस तरीके से, अब तो फिर भी बहुत बेटर हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था, सुई बनाने के लिए भी आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, आप समझ रहे हो। तो एक तो ये है कि यहां जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड ये जो कोटा लगा के आ रहे हैं, एक तो इसको सशक्त किया जाए, तगड़े से सशक्त किया जाए, और इसमें डाला जाए कि अगर आपने झूठा किया, ये झूठा निकला आपका, फर्जीवाड़ा निकला आपका, तो एक तो आपकी भयानक सजा हम देंगे, 5-6 साल की सजा दे देंगे, ये लॉ लाए, और उसके बाद आप कभी भी कोई एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये जब डर होगा ना तभी चीजें सही होंगी, क्योंकि अभी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डर नहीं है, लोगों को लगता है क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो, ये बड़ी डेंजरस बात है, क्योंकि ऐसे लोग फिर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हमको, ऐसे लोग देश चलाएंगे, और अगर ऐसे लोग देश चलाएंगे तो फिर क्या होगा, इस देश का भगवान ही मालिक है ना। अगर कोई बेईमान आ गया सिस्टम में तो हो गया बेड़ा गर्क। ये सब तो सिविल सर्वेंट है, हम लोगों के लिए होना चाहिए। कोई कुत्ता टहला रहा है, कोई ग्राउंड में कुत्ता टहला रहा है, पूरा ग्राउंड खाली करवा दे रहा है, अब उसको क्या मिल रहा है, पनिशमेंट पोस्टिंग मिल रही है, नहीं आप नौकरी से हटाओ भाई। ये एक बिल लाना चाहिए सरकार को, आईएएस के ऊपर भाई सख्ती करनी चाहिए। अभी क्या है कि इम्यूनिटी, उनको हर तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त है, गलत करेंगे तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा तो यही कहना है ना। और अगर आप आईएएस के ड्रीम को वाकई में पूरा करना चाहते हो तो हम क्रैश कोर्स प्लस मेंटोरशिप कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। 100 दिन का ये कोर्स है, 100 डेज में बस हमारी बात फॉलो कर लीजिएगा, आपका यूपीएससी निकल जाएगा, ये हम आपसे इतना प्रॉमिस कर सकते हैं। तो आपको पहले तो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, यानी कि हाई प्रोबेबल टॉपिक्स विद डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे,
उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर आपका फाइनल रिवीजन हम करेंगे और साथ ही साथ मेंटोरशिप भी होगी। अब कहीं पे भी मेंटोरशिप डालेंगे 10-15 हज़ार का है, कहीं पे भी आप डाल के देख लीजिए, हम सिर्फ 1000 रुपए का लेके आए जो कि आपके लिए तोहफा है। अब बहुत सिलेक्शन दी हमारी फैकल्टी ने, तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे साथ एनरोल करें, क्योंकि गूगल मीट सेशन से लेकर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, सीसाइट भी आपको मिलेगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और आज आखिरी दिन है, मतलब एक तरीके से जो हमारे कूपन कोड्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 21 फरवरी से क्लास शुरू होगी और अगर आपने प्री निकाला तो आपकी मेंस और इंटरव्यू वो हमारी तरफ से फ्री रहेगा। तो बस यही है, क्योंकि जो गलत है उसको पीछे होना चाहिए। स्कैम चल रहा है, छोटे एग्जामों में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कोई समझता है कि कोई पकड़ेगा ही क्या। पीएच लगा दो, फालतू में फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लो, और भी पैसे आप दे सकते हो, बहुत ऊपर तक घूस चलती है, ठीक है ना। तो बस अगर सरकार इतना कर दे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। मुझे लगता है कि अब यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनको तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि क्या वाकई में जो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है, जिस पे सिलेक्शन हो रहा है, वो ठीक है ना, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एक बार दोबारा से अगर चेकिंग होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी डेटा उतना है नहीं। डेटा कहीं ना कहीं, डेटा की हमारे पास कमी है, राइट। अभी तक हम खाली वही बोलने पे ही विश्वास करते हैं। और एक बिल तो लाना चाहिए कि अगर मान लीजिए सरकार जो आईएएस है, जो आईएएस पीसीएस है, अगर वो कुछ भी गलत करें, पुलिस रिफॉर्म अगर लेके आए, पुलिस को इंसेंटिव दे बढ़िया तरीके से, तो शायद पुलिस भी कभी करप्शन नहीं करेगी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हॉलिस्टिकली अगर हम चीज़ों को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब ये लोग सिस्टम में आते हैं तो दिक्कत होगी। बस वही है, बाकी जो है सो है। आपको क्या लगता है, आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। नंबर एसएससी निकाल लिया उन्होंने।